मेहनत का फल, समस्या का हल और आने वाला कल, ये तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उम्मीद इस संसार से नहीं बल्कि संसार के रचयिता से रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने यूट्यूब चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आने वाला महीना फरवरी 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मेष राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो महीना आने वाला 2026 फरवरी का, विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य का भाव बनता है पहला भाव, लग्न भाव, और यहां पर लग्नेश बनते हैं, स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि आपकी अपनी राशि के स्वामी है। मंगल फरवरी में आपके दशम भाव में अपनी उच्च राशि मकर राशि में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति मंगल की, इससे अच्छी मंगल की स्थिति कहीं हो ही नहीं सकती। और मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति दक्षिणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं, किसी भी व्यक्ति को जीवन में अपना समय आने पर साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। अब जिनका नाम ही मंगल है, वो देने लगते हैं, जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी वो देर नहीं लगाते हैं। आपने सुना होगा जन्म कुंडली के 3 भाव होते हैं, छठा, 8वां और 12वां भाव। ये पीड़ाकारक भाव माने जाते हैं, इन्हें त्रिक भाव के नाम से भी जानते हैं हम। लेकिन छठे भाव में बृहस्पति शत्रुनाशक बनते हैं, 8वें भाव में शनिदेव दीर्घायु जीवन देते हैं, लंबी उम्र देते हैं, और द्वादश भाव में शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी देते हैं, और दशम भाव में मंगल भाग्य को उत्तम बनाते हैं। तो यह स्थिति मंगल की फरवरी में मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि में रहेंगे और स्वास्थ्य के स्वामी बन करके रहेंगे। तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है। आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, पराक्रम की प्राप्ति होगी, साहस की प्राप्ति होगी, और एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास आपके अंदर देखने को मिलेगा, एक अलग प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा आपके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का यह प्रथम चरण भी चल रहा है। शनिदेव आपके द्वादश भाव में है, तो अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना है, वाद विवाद से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। और जहां भी आप अपने धन का निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में लगाते हैं, बच्चों के एजुकेशन में लगाते हैं, या मकान में लगाते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, सावधानी के साथ ये आप काम करें। लेकिन स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य में कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हां, छोटी मोटी बीमारियां जो पहले थी वो भी आपके लिए खत्म होगी, और एक अलग प्रकार की आत्मविश्वास की प्राप्ति आपके लिए देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यह महीना फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? शिक्षा के स्वामी बनते हैं, शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, विद्या बुद्धि व संतान का भाव। और यहां पर पंचमेश बनते हैं सूर्य, और सूर्य आपके दशम भाव में मंगल के साथ। अब सूर्य राजा है तो मंगल सेनानायक के सेनापति हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए यह महीना पंचमेश सूर्य दशम भाव में मंगल के साथ अच्छी स्थिति में है, तो एक व्यू रचना, एक रणनीति आपके लिए बनेगी। क्योंकि राजा और सेनानायक जब एक ही साथ युति बनाते हैं तो जीवन की रणनीति बनती है। तो काफी अच्छी रणनीति आपके लिए इस महीने बनने वाली है। शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो लंबी दूरी की आप यात्रा भी करेंगे। कोई अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप कर सकते हैं, कोई नई कोचिंग ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति 14 फरवरी तक आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन 14 फरवरी के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, कुंभ राशि में, शत्रु राशि में, और वहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। सूर्य राहु का ग्रहण योग देखने को मिलेगा। और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको डिसीजन लेता है तो फिर आप 14 फरवरी से पहले कोई भी काम करना है वो करें। नया काम अगर करना है तो 14 फरवरी के बाद आप ना करें शिक्षा के क्षेत्र में। बस ये ध्यान विशेष करके आपको रखना है, क्योंकि यहां पर केतु बैठे हैं पंचम भाव में, सूर्य तो आपके अच्छी स्थिति में है दसम भाव के अंदर, और मंगल के साथ भी बैठे हैं।
और सूर्य 14 फरवरी के बाद एकादश भाव में चले जाएंगे। लेकिन केतु बैठते हैं तो केतु आदमी को सेटिस्फाइड नहीं करता। आपके अंदर जो ऐसे विचार आ जाएंगे कि मैंने जो पिछले कई महीनों से मैं काम कर रहा हूं उसमें मुझे संतुष्टि नहीं मिली, मैं कुछ आगे और करूंगा कम, तो यह स्थिति रहेगी क्योंकि केतु वहां पे है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं। सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, तो प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वही पंचम भाव बनता है और पंचमे सूर्य 14 फरवरी तक आपके दसम भाव में रहेंगे। 14 फरवरी के बाद एकादश भाव में राहु के साथ ही इनका ग्रहण योग बनेगा। तो 14 फरवरी से पहले प्रेम प्यार के हिसाब से तो यह अच्छी स्थिति है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी भी हो सकती है, वो प्रेम प्यार आपका शादी में भी बदल सकता है, तो स्थिति ठीक है। लेकिन 14 फरवरी के बाद जैसे ही सूर्य पंचमेश बन करके आपके एकादश भाव में राहु के साथ युति बना लेंगे, वहां पर आपको शंकाशील प्रवृत्ति दे देंगे। पति पत्नी में वॉच रखना, शंकाशील प्रवृत्ति, एक दूसरे पर आरोप लगाना, तो ऐसी स्थिति ये कर सकते हैं सूर्य। वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। बाकी कोई इतनी बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी है, एक दूसरे को समझना है। समझ करके आप अगर काम करेंगे तो कोई बड़ी तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप एक दूसरे पर वॉच रखेंगे, शंकाशील स्वभाव बनेंगे, एक दूसरे के चरित्र पर आप दोषारोपण करेंगे, तो फिर यह स्थिति आपके लिए बिगड़ने वाली होगी। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, वैवाहिक जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव। यहां पर सप्तमे शुक्र बनते हैं और शुक्र आपके दसम भाव में बैठे हैं। इस महीने अगर देखा जाए तो 4 भाव आपके दसम भाव में विराजमान है। चतुर्सार यहां पर योग भी बन रहा है, लेकिन 6 फरवरी को बुध यहां से निकल जाएंगे और आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। तो यहां पर दाम्पत्य जीवन का जो भाव, वैवाहिक जीवन का भाव, पति पत्नी का भाव, और यह भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है, भागीदारी का भाव माना जाता है। तो यहां पर शुक्र बनते हैं सप्तमेश, और शुक्र आपके दसम भाव में विराजमान है सूर्य के साथ। और शुक्र की स्थिति ठीक है, बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपनी मित्र राशि शनिदेव की राशि में विराजमान है। और शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वो भी अपनी कुंभ राशि शनिदेव की राशि में, मित्र राशि में ही जाएंगे, और राहु के साथ जब युति बनाएंगे तो ये स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी है, वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छी है, और सगाई के लिए, विवाह के लिए ये स्थिति आपके लिए, आपकी बहुत अच्छी है। भागीदार के लिए, अगर आप पार्टनर में किसी के साथ काम करते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, भाग्येश बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। तो बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और भाग्य के कारक माने जाते हैं। ये तीसरे भाव में बैठ करके अपने ही राशि को और आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो भाग्य के हिसाब से तो अगर देखा जाए यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति हालांकि बाद में राशि परिवर्तन करेंगे 2026 में, तो अपनी कुछ उच्च राशि में आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले बृहस्पति की स्थिति भी मेष राशि वालों के लिए, लग्नेश के ये मित्र भी हैं, मंगल के मित्र भी हैं, और बृहस्पति कारक बनते हैं। तो कारक बनकर के ये तीसरे भाव में बैठे हैं और सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को, भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है, भाग्य को जगाने का काम करेंगे। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपके लिए दूर करेंगे। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे और धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति देखने को मिलेगी। पद या प्रमोशन की प्राप्ति भी होगी। शासन प्रशासन से जुड़े काम आपके लिए होंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी इस महीने। वो अपनी उच्च राशि मकर राशि में ही आपके दसम भाव में बैठे हैं और लग्नेश बन करके बैठे हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, करियर की। तो दशम भाव बनता है और यहां पर दसवें शनिदेव बनते हैं और शनिदेव बैठे हैं आपके द्वादश भाव में, और मेष राशि वालों को शनिदेव की साढ़े शांति का पहला चरण भी चल रहा है। तो कार्य क्षेत्र में कोई ज्यादा गंभीर समस्या नहीं, बड़ी तो समस्या है ही नहीं, क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि में वहां पर बैठे। तो कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे, पदोन्नति प्रमोशन भी आपको मिलने वाला है, और जो आपने कार्य किया, जो आपने मेहनत की, उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, लेकिन धीरज के साथ। जल्दबाजी में आपको कोई भी कार्य नहीं करना, और जहां भी पैसा लगाता है बस सोच समझ करके आप फैसला लें, ये स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो यहां पर शनिदेव ही बनते हैं और शनिदेव आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, राहु बैठे हैं शनिदेव की राशि में। यह स्थिति भी आपके लिए ठीक है, अच्छी है, और द्वादश भाव में शनिदेव है और साढ़े साथी का पहला चरण है। तो पैसा देते समय, धन लगाते समय, खर्च करते समय विशेष तौर पर सावधानी रखनी है। और जहां भी आप लंबी यात्रा करते हैं वहां पर लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। बस इस सावधानी के साथ आप रहेंगे तो आपके लिए कोई बड़ी समस्या
दिखाई नहीं दे रही है, तो फरवरी 2026 मेष राशि वालों के लिए यह अच्छी स्थिति का ही निर्माण करने वाली होगी। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। तो उपाय में एक तो मंगल का आप उपाय करें, मंगल के बीज मंत्रों का उच्चारण करें, मंगल के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें और मंगल के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, बजरंग बली के मंदिर में जाएं, दर्शन करें और बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनकी प्रसाद का आप वितरण करें, गरीबों को दें। मसूर की दाल हो सके तो मंगलवार के दिन आप दान करें और अपने मुख से अगर आप करना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ आप करें और हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। बस ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों नमस्कार।